हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए आपको लूसेंट से चुन चुन कर क्वेश्चन मॉडल हिस्ट्री का, जो कि आपको बहुत काम आने वाले एग्जाम में बीएसएससी के लिए, सीजीएल के लिए और भी बहुत कुछ एग्जाम में, जो कि बार बार पूछता है यार। ये बदल थोड़ी जाएगा। मॉडल हिस्ट्री जीके जीएस तो यही रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आज हम देखते हैं क्या कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नालंदा विश्वविद्यालय का क्या संस्थापक, विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था दोस्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक अगर हम मान ले तो क्या ये कौन हो सकता है भाई? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये कौन? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, तो ये याद रखिएगा, कौन? कुमारगुप्त ने। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था भाई? उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? तो अगर इनकी उज्जैन की बात कर ले तो हम अवंतिका, आज तौर तरीके से होगा, जो कि तो उज्जैन का प्राचीन काल नाम क्या था? ये अवंतिका था, जो कि हम उज्जैन को प्राचीन नाम था। अगर 2000 भारत का हुर्नों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में भारत पर हुर्नों का आक्रमण हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के काल में हुआ था भारत पर हुर्नों का आक्रमण, जो कि इस प्रकार है। तो अब देख सकते हैं। अगर नए हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। स्टार एनर्जी 536 को सपोर्ट कीजिएगा। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था दोस्त? क्या सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। तो ये सब याद रखिएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक के शिला बार बार पूछता है एसएससी। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन? जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा था। किसको? अशोक के शिलालेख को। 208 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इससे पहले भी हम करवा चुके। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? किसे भेजा था भाई? महेंद्र संघमित्रा उपगुप्त। किसको होता है? महेंद्र एवं संघमित्रा दोनों भाई बहन थे। इसको भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक ने भेजा था कहाँ? तो ये श्रीलंका में भेजा था। दूसरी की अगर हम बात कर ले 209 क्वेश्चन की, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो भाई ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में। कह हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी क्या हड़प्पावासी किस वन में था? मुर्दाए मतलब पैसा, कपास, कांस्य औजार, जौ। सबसे आगे किस में था दोस्तों? ये हड़प्पावासी कपास उगाने में सबसे आगे थे। ये बात याद रखिएगा, और एक एग्जाम में पूछते भी है। अब कुछ क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से बात करते हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था भाई? कालीबंगा से था, लोथल से, मोहनजोदड़ो से था, या हड़प्पा से था? तो ये लोथल से था। इसको हम लोथल से कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का नगर था, जो कि एक बहुत विशाल नगर था ये लोथल। तो ये आप याद रखिएगा। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना कहाँ भाई? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, श्रवणबेळगोळ। माने चंद्रगुप्त मौर्य जो मृत्यु होने से पहले वो अंतिम समय कहाँ गया था? तो ये श्रवणबेळगोळ में था, जो कि ये यहाँ पे एक इसकी मृत्यु हुई थी। तो श्रवणबेळगोळ में ये अपने अंतिम समय बिताया था। अब कपिल मुनि का बात आ रही है, तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है क्या है भाई? उत्तर मिशान से हुआ था या उत्तर मिशान से हुआ था? नया दर्शन, सांख्य दर्शन। इसको हम सांख्य दर्शन के रूप में जानेंगे। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली था ये क्या? सांख्य दर्शन इसको हम कहेंगे। अब भाई क्वेश्चन का क्या कर रहा है वो देखिए। निम्न में से किसने रूस में, क्या रूस की बात हुई है, रूस में लाल सेना का गठन किया था? जो कि एग्जाम में पूछता है कि किसने लाल सेना का गठन किया था? लेनिन ने किया था, जो कि सेनापति था। तरास सैनी ने किया था। टास्टिंग ने किया था। उपयोग में से कोई नहीं थे भाई। टास्टिक ने किया था। क्या किया था? लाल सेना का गठन किया था, जो कि आपको याद रखना है। अब रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन ने किया था। प्लेखानोव ने किया था। केरेंस्की ने किया था। टाटसिक ने किया था। कौन किया था? रूसी क्रांति के बाद चेका का गठन किया था। चेका का गठन कौन किया था? तो लेनिन ने किया था, जो कि उत्तराधिकारी था ये भी ये था। तो ये रूस में है ना, रूसी क्रांति हुआ था उस समय ये चेका का गठन किया था। अब कह रहा है वैदिक काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? साधन था क्या था भाई? शिकार करना, कृषि, व्यापार, शिल्पकर्म। एग्जाम में पूछता है कि वैदिक काल में बताइए कि आर्यों का उसके मुख्य स्रोत क्या था, मुख्य साधन क्या था? तो इसका कृषि पर आधारित था वैदिक काल में। याद रखिएगा कि वैदिक काल में कृषि पर आधारित था। जीव जंतु को मारना छोड़ दिया था, शिकार करना छोड़ दिया था, और कृषि पर ये निर्भर थे, और कृषि करते थे, उगाते थे और खाते भी थे। तो ये आप याद रखिएगा, ये कृषि पर आधारित थे।
अब एक क्रांति कह रहा है, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है? भाई किसको कहेंगे हम, जो अक्टूबर में हुआ था? रूसी क्रांति को कहेंगे, या इंग्लैंड की क्रांति के कहेंगे, अमेरिका की क्रांति के कहेंगे, या फ्रांस की क्रांति कहेंगे, किसको कहेंगे? तो ये रूसी क्रांति को हम कहते हैं कि निम्न में से क्रांति, किस क्रांति को हम अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? रूसी क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा। अब कह रहा है, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? तो दोस्त ये लेनिन, प्लेखानोव, टास्किन, मार्क्स कौन कहा था भाई? तो ये लेनिन ने ही कहा था रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार, याद रखिएगा। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि छाँट छाँट कर हम लूसेंट से निकालते हैं, खान सर के बुक से निकालते हैं और अपना टाइप करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है दोस्त कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपको मालूम है सबसे पुराना वेद कौन है? आप कहेंगे कि ऋग्वेद है। तो भाई सही बात है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। तो याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही होता है और एग्जाम में यही फंसाने की कुछ करता है। 220 क्वेश्चन एक कह रहा है कि हिंद भारत की जनता के सर्वधर्म में, हिंद भारत की जनता के सर्वधर्म में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। कहाँ किया गया था भाई? हिंदू का सबसे पहले तो रोमांस में किया था, रोम वासियों ने किया था, यूनानियों ने किया था, या चीनियों ने किया था, या अरबों ने किया था। तो आपको बता दें कि हिंद भारत की जनता के सर्वनाम में हिंदू शब्द का था ना प्रथम प्रयोग, वही हिंदू न कहकर उसको सिंधु कहता था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था, तो इसको हम अरबों ने ही बोला था, याद रखिएगा। ये अरबों ने कहा था, प्रथम बार बोला था इसको हिंदू भारत की सर्वधर्म में, और हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? आपको बता दें कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, इटली कौन किया था भाई? एकदम फास्ट पेपर आएंगे दोस्त, थोड़ा भी समय लॉस नहीं होगा। तो इसको जर्मनी ने बोला था प्रथम विश्व के दौरान कि भारत जो है ना, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था भाई विश्व युद्ध के दौरान, तो ये याद रखिएगा। अब 222 नंबर का रहा है, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण, भाई इटली के एकीकरण किया था उसका पैगंबर हम किसको कहेंगे? तो मेजिनी को कहेंगे। इटली के एकीकरण का पैगंबर मेजिनी को कहेंगे। अब एग्जाम में बैठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आपको आता है तो मार देते हैं, लेकिन कुछ नहीं आता है तो आप तुक्का मार देते हैं। तो ये टाइम दीजिए, कुछ पढ़िए और रिवीजन लगातार करिए, तब ये कुछ हो पाता है दोस्त। अब ई आ रहा है दोस्त, जो कि एसएससी जीडी में पूछा था कि निम्न में से कौन सा राजा प्राय जनता के सौदों में रहता है? तो बिंदुसार को हम कहेंगे, अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग अलग है। तो कह रहा है कौन सा राजा प्राय जनता के सौदों में रहता है, माने जनता के अटैच में रहती है। तो हम अशोक को कहेंगे, जो कि जनता से बहुत प्यार करता था। तो ये जनता के सौदों में हम अशोक को कहते हैं। देखिए पीछे हम क्वेश्चन आपको करा दिए थे, उसी को बदल कर क्वेश्चन क्या बोला कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? आप बताइए, ऐसा ही से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये कैबूर है ना, कैबूर को हम कहेंगे, जो कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। ये भी याद रखें, इसको कैबूर कहेंगे हम, जो कि नौसेना और सेना कहता है। अब कहिएगा ये तो आपको आता होगा, और नहीं आता हो तो हम बताते हैं कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अब ये सब वंश है ना, बहुत बार पूछते जाते हैं, भारत में जाति वाति बिहार में बेसी है, इसलिए अब वंश के से अधिक आता है। तो महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? गुप्त, मौर्य, शुंग, पल्लव। तो मान अशोक जो है ना, मौर्य वंश से ताल्लुक रखता था दोस्त। कौन वंश से? तो मौर्य वंश से रखता था। कह रहा है यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया था? कैबूर ने, गिवटी ने, मेजिनी ने, गैरीवाल्डी ने। तो यंग इटली नामक संगठन किसने बनवाया था? ये मेजिनी ने ही बनवाया था, यंग इटली नामक संगठन। एक क्वेश्चन है, करा यश भारती सम्मान, क्या यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है? तो पंजाब सरकार करती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। कौन? तो भाई उत्तर प्रदेश यश भारतीय सम्मान प्रदान करती है। कौन? उत्तर प्रदेश करती है, तो याद रखिएगा। करा किसने कविता के लिए खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार जीता था? तो दोस्त एक है ना, खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार कौन जीता था? केकी ये दारूवाला, अरुंधति सुब्रमण्यम, कश्यप स्वामी, रंजीत हॉसकोट। तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम ने जीता था कौन? खुशवंत सिंह मेमोरियल पुरस्कार, तो आप याद रखिएगा। कह रहा है कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है?
प्रार्थना समाज से कौन संबंधित नहीं है भाई? ज्योतिबा फुले संबंधित नहीं है प्रार्थना समाज से, जो कि महादेवी गोविंद रानडे, एन.जी. चंद्रावरकर, आर.जी. भंडाकर, ये सब प्रार्थना समाज से संबंधित है। पायरोमीटर, क्या पायरोमीटर निम्नलिखित में किसके मापने में प्रयुक्त होता है? कहने का मतलब कि पायरोमीटर जो है किसका माप करता है? उच्च ताप का, घनत्व का, आर्द्रता का, वायुमंडल दाब का। तो ये उच्च ताप का करता है नाप, जो कि पायरोमीटर हम इसको कहते हैं। तो आप याद रखिएगा। कह रहा है दोस्त, आयोडीन के टीचर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए होता है? तो आपको बता दें कि एंटीसेप्टिक के रूप में इसको हम कहते हैं, आयोडीन टीचर के रूप में हम जानते हैं इसको, बड़े मनुष्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, तो आप गौर से देख लीजिए कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर सूफी संत निवास करते हैं। तो ये खानका एक स्थान है, वहीं पे है सूफी संत निवास करते हैं। कहाँ? खानकाह में। एक क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न अक्षांश यानी अधिक वर्षा और उच्च अक्षांश यानी कम वर्षा, इसके तथ्य के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दोस्त, अधिक वर्षा और कम वर्षा किसके कारण होता है? कहने का मतलब ये है। तो कह रहा है समुद्र से दूरी, जलधाराएं के कारण, ऊंचाई के कारण, वाष्पीकरण के कारण। तो जानते हैं हम, तो वाष्पीकरण के द्वारा ये होता है, जो कि अधिक वर्षा, बादल में छाए रहते हैं, अधिक वर्षा होती है, और कम वर्षा होती है, तो वाष्पीकरण के कारण होती है। कह रहा है सामान्यतः 600 फीट समुद्र की गहराई पर जाने से कितना तापक्रम कम हो जाता है? तो दोस्त, अगर हम 600 फीट समुद्र की गहराई मतलब अंदर चल जाए तो कितना तापमान हो जाएगा? तो इसको 10 सेल्सियस हो जाएगा, जो कि हमको ठंड महसूस होने लगेगा। तो 600 फीट समुद्र की गहराई पर, जो कि कोई कोई जाता है समुद्र में। कह रहा है हाल में ही ब्रह्मांड के सबसे गर्म ग्रह की खोज की गई थी, उस ग्रह का नाम बताइए। तो कौन सा ग्रह खोज की गई थी दोस्त? तो आपको बता दें केल्ट 9b की खोज की गई थी, जो कि पता चला है कि यह ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। तो केल्ट 9b कह सकते हैं इसको, जो कि नया क्वेश्चन है और पूछ सकता है, तो आप याद रखिएगा। भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम बताइए। तो एम मंथरा 60 पैटर्न, मंथरा 60 पैटर्न, या पांजियर 61। तो भारत में पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या था? तो मंथरा था दोस्त, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था दोस्त। कह रहा है गुप्त वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो आप लूसेट पढ़े होंगे तो आपको सब पता होगा, नहीं तो रिपीट करते रहिए, आपका फायदा की काम है। तो ये 300 वर्षों तक दोस्त शासक किया। कौन? गुप्त वंश ने। कितने वर्ष? 300 वर्षों तक ये शासन किए। कह रहा है किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो दोस्त, किस शासक ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया? तो राजकुमारी से विवाह किया, तो एक क्वेश्चन में आता है विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अश्वगुप्त, समुद्रगुप्त, ये सब गुप्त वंश के थे। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम किया था, लिच्छवी वंश की राजकुमारी से शादी किया था चंद्रगुप्त प्रथम, ये आपको याद रखना है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्वेश्चन देने के साथ करेंगे, जो कि हम खान सर से प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। AUP से भी तो रिवीजन